ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपको कौन सा चाहिए, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3। ठीक है ना? इसको टर्न ऑन कर दे यार। तो ये कैसे करूंगा मैं, पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या करते हैं, नंबर लाइन। लवली, नंबर लाइन पे क्या करूंगा, रूट्स क्या क्या हैं इसके, 3 के में ऊपर में तीनों पॉजिटिव होंगे। उसके बाद 3 वाले पे जंप मारेगा, कौन नेगेटिव होगा, 3 वाला नेगेटिव होगा तो ये प्लस प्लस माइनस, फिर अब 2 वाला भी नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 वाला भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। इस तीनों इन चारों रेंजेस के करस्पॉन्डिंग अपन इक्वेशंस निकाल सकते हैं और प्लॉट कर दो। क्या इशू है, हो रहा है? इक्वेशन आ गई, बताओ इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आएगी, -3x। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आएगी, 4 माइनस, इतना ही आ रहा है। अच्छा, जिसका कौन सा ना आए वो मेरे को बताना ना। 4 माइनस एक्स सबका आया है पक्का? इधर अपन ने किया ही नहीं है, सॉरी, ऐसे ही करना है, क्यों अपना दिमाग लगाना है? आपको बताया ना कि जब भी किसी का मॉड्यूलस में प्लॉटिंग होगा तो इंडिविजुअल के जीरोज आपके रियल नंबर लाइन पे प्लॉट होंगे। पहला स्टेप ये बोला है, तो कह रहे ऐसे नहीं किया, मैंने एक ही तो स्टेप किया और वही नहीं किया है। अब पता चल गया कैसे करना है, हिंट लग गया, अब कर लोगे। इसका ग्राफ कैसा सा बनता है ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं तुम्हें, डायरेक्ट आंसर 1 2 3 पे चाहिए ना, 1 2 और 3, राइट? तो आपका 1 से पहले में 3x माइनस 6 आएगा, ठीक है? उसके बाद आएगा क्या आएगा, 4 माइनस एक्स, ठीक है? उसके बाद आएगा y इक्वल्स टू एक्स आ रहा है, ठीक है? उसके बाद इसका उल्टा आ जाता है ना, ये क्या आया, -3x प्लस 6 आया ना, तो इसके जस्ट पॉजिटिव में क्या आएगा, 3x माइनस 6, तो 3x माइनस 6 फिर इसके बाद ऐसा आ जाएगा, ये हो गया 3x माइनस 6, ये होगा -3x प्लस 6, ये वाला क्या हो गया 4 माइनस एक्स। मत बोला करो इसको, क्या बोलना है, -x प्लस 4 बोला करो, है ना, -x प्लस 4 और दिस इज x, y इक्वल्स टू x, तो इस टाइप आएगा, ठीक है? 2 पे दिस इज है, माइनस नहीं है, दिस 2 पे y इक्वल्स टू ये लाइन क्या है, y इक्वल्स टू x है, x इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, बात ठीक है? तो मिनिमम वैल्यू 2 जा रहा है और ऐसा बन जाएगा, ठीक है? प्लॉट करना होगा, नहीं आए तो पूछना। पहला स्टेप ये है, आखिरी स्टेप ये है, ठीक है? बीच के जोड़ लेना, अटेम्प्ट करोगे तो होगा। अभी दिख तो रहा है -3x प्लस 6, यस, नेगेटिव -3 स्लोप ना, हाँ तेरा जैसे ही हो ना, 1 से छोटे में -3 स्लोप की लाइन बनेगी। अब अगर -2 स्लोप की होती तो नीचे होती, -3 -4 ऊपर होंगी, समझ रहे? अब ये -1 स्लोप की लाइन है तो इससे थोड़ी नीचे है ना यार, समझ रहे? ये ऐसे जाके ऐसे क्यों हुई, क्योंकि ये -3 स्लोप की है और ये -1 स्लोप की है ना, कम स्लोपी है, चलेगा? लाइंस प्लॉट करना आना चाहिए, तुम्हें बोला था, क्योंकि 10 एक सवाल खुद की रैंडम लाइंस लेना, प्लॉट करके देखे नहीं? कौन कौन नहीं देखा? जैसा कोई ना, खुले में हाथ खड़े करो, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। हाँ, आप तो तीनों हाथ रेज करो ऊपर, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इशू क्या होगा, तीनों ढंग से हाथ रेज करो। हाँ, इसलिए लाइन की आदत नहीं है तुम सबको, पता है? तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है स्लोप क्या है, ये सब क्या है। वो जो 10 लाइन लेके काम करो और नहीं उनमें डाउट आने चाहिए वो पूछो, तुम्हारे एंड वाले काम है वो तुम्हें ही करने पड़ेंगे, वो भी मैं कर दूंगा तो फिर मैं क्या फिर से IIT निकाल लूँ, है? क्या करूँ बताओ? ये सब नहीं चलेगा, आपके एंड के काम आपसे जो रिक्वायर्ड है वो करोगे, नहीं तो फिर पीछे ही छूटते जाओगे, और पीछे छूटते जाओगे तो चुप होते जाओगे। चुप क्यों होता है आदमी, जब अंडर कॉन्फिडेंट होता है, समझ रहे हो? हर बार उसे लगे कि मैं गलत ही हूँ, तो गलत के लिए पीछे, सही होने के लिए पीछे होमवर्क करना पड़ता है, समझ रहे हो? हाँ, ये सब मत करो,
ये लाइंस जो जहाँ 4 बनाई है ना, एक की भी फील नहीं आ रही होगी, एक की भी फील नहीं आ रही होगी। उसका रीज़न ये है कि जो आपको एक हल्का सा होमवर्क दिया कि रैंडम लाइन स्लो, कुछ भी स्लोप स्लो, ये एक्स का कोफिशिएंट स्लोप होता है, यही बहुतों को नहीं पता होगा। नहीं पता ना, y = mx+c में, अरे वो तुम मेरे साथ 9वीं 10वीं से हो तो पता है तुम्हें, ठीक है, लेकिन बहुतों को नहीं पता। प्लॉट करके देख लेना, तुम्हारे दोनों के लिए बोल रहा हूँ, और किसके लिए? तेरे लिए तो हमेशा बोल रहा हूँ, अब तो पूछ रहा है स्लोप। मनीष, ये मनीष नहीं, मयंक, राइट, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, बच्चे श्रेयस, और अपन को पता है स्लोप वगैरह सब, कोई इशू नहीं होता, फिर ठीक है। और जो मेरे साथ थे अगर उनको भी इशू है, नहीं हो तो पूछ लेना, कोई ना। अब सिमिलर वे में आगे वाले क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। 2 ही तो थे, तो एक क्या था? फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) + g(x). क्या आया आंसर? सॉरी, यस 15 आएगा, क्योंकि वो आपका जो कर्व है ना, वो एक मिनिमम पॉइंट पे जाएगा फिर वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम पॉइंट किसी x पे आएगा, वो पुट करके x = 4 पे वो 15 आ जाएगा, लवली। और एक है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन f(x) = g(x). 2 आएगा, लवली, ग्राफ से, टू बी एग्जैक्ट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने, दोनों के ग्राफ बना लो f(x) और g(x) के। एक तो डायरेक्ट कटिंग पॉइंट निकलेगा और एक को एक्सट्रापोलेट करना पड़ेगा, तब दिखेगा, ठीक है। समझ रहे हो? अपने एंड पे काम करो, मजाक नहीं कर रहे हैं। फिर से तैयारी करने की, एक्टिंग नहीं करनी है, तैयारी करनी है, समझ रहे हो? नोट्स कहानी की तरह बनाना, फॉर्मेलिटी की तरह नहीं, ठीक है। कहानी क्या होता है? शुरू से अंत तक कनेक्शन होना चाहिए हर लाइन में। और कौन सा था बच्चे? लॉग फॉर, लेट मी सी, मॉड्यूलस ऑफ, अच्छा ये सारा पावर में होगा क्या है? तो तूने क्या लिख रखा है? तू देखा कुछ है? आते आते नीचे हो जाता है, यही उसके साथ होता है, क्योंकि तुम्हें पावर की तवज्जो ही नहीं है। चलते चलते ही तुम्हारी पावर्स क्या हो जाती हैं? a की पावर 2 - x चल रहा है, ये a की पावर 2 - x ऐसे लिख देते हैं। अभी इन दोनों में फर्क है ना भाई, यही तुम भी करते हो तो इसका क्या करें बताओ? अब x - 1 का मॉड्यूलस है, सॉल्व किए इसको, आंसर क्या आया? 0.1 और 10⁻⁴। दिस इज फाइन ना यार, दिस इज वेरी वेरी इजी, ये सब क्या है? आंसर इज फाइन, ठीक है। 10⁻⁶ और 0.1 क्या? लवली, वो भी चलेगा, क्योंकि x - 1 2 पे 1 की पावर हो जा रहा है, वो दोनों 1 की पावर कुछ भी लोगे तो 1 ही रहेगा, गिवन दैट 2 पे वो कुछ और ना हो रहा हो, ठीक है, ठीक है, चलेगा ना। अब तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने वाला हूं, वैसे तो ये भी इंपॉर्टेंट ही थे यार, इन सबको ना अपने रगों में बसा लो, है ना, मजाक नहीं कर रहा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेरा पहला पेज कहाँ गया? अच्छा, दिस इज फाइन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जो है इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज, ठीक है। क्वेश्चन में अंत तक 12th तक, अगर मतलब 12th के एंड तक परेशान करेगी ये चीज, अगर अगली 2 क्लास में समझ नहीं आया तो। अगली 2 क्लास में समझ आ गया तो मतलब आगे बहुत फायदा करेगा ये चीज, ठीक है। तो ढंग से देखना। एक तो इनइक्वालिटीज, लेट्स से अगर a > b है, बेसिक बिल्कुल ही बता रहा हूँ, उसके बाद सीधा दौड़ेंगे ना अपन। a > b है, अगर मैं इसको मतलब प्लस से मल्टीप्लाई करूँ, लेट्स से +2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो स्टिल इट विल बी ग्रेटर देन, ठीक है, बात ठीक है। अगर इसको मैं -2 से, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो -2a नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी पलटेगी, ये पलट जाएगी, ठीक है। इसका रीजन क्या है? लेट्स से 3 > 2 है, होता ही है। लेट्स से क्या है, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं तो -3 और -2 आएगा। अभी भी ना पलटूं तो ये सेंस बनाती है बात? नहीं बनाती ना, तो ये क्या हो जाएगा?
पलट गई। बात समझ गए? तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का मतलब क्या है? इनइक्वालिटी पलटेगी। एक और चीज, इससे आपने ये देख लिया, इससे आपने ये देख लिया, इससे आपने 1/a और 1/b रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या होगा? तो भी पलटेगी। 3 ग्रेटर देन 2 रेसिप्रोकल करूंगा, 1/3 1/2 है, अब 1/2 बड़ा है ना यार, पलटेगी। ठीक है, ये जल्दी लिख लो, ये सब बेसिक बेसिक है। ठीक है ना? अच्छा, मल्टीप्लाई का तो बता दिया, नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना ही तो हो गया, है ना? पलटेगी ही, वो सब मैं अलग से नहीं बता रहा। ठीक है ठीक है। अब देखो आप इनइक्वालिटीज कितनी टाइप के देखोगे ना, मतलब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, देख लेना बस। एक होता है रैशनल इनइक्वालिटीज, ठीक है, एक होता है इरैशनल इनइक्वालिटीज, एक होता है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, एक होता है मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज, और एक होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अपन इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे और फिर कंबाइन कर करके खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लॉग के अंदर मॉड्यूलस डाल दूंगा ठीक है, तो वो देख लेंगे अपन, इट्स फाइन। तो अभी सबसे पहला क्या आप कर रहे हैं, इन सबको इंडिविजुअली अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो चलते हैं अपन। पहला कौन सा? रैशनल इनइक्वालिटीज। दो हेडिंग इसमें लेना देना डायरेक्ट, सॉल्विंग रैशनल। रैशनल, अब रैशनल में यहाँ एक और हो जाता है क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। सॉल्विंग रैशनल एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब इसको टाइप्स से पढ़ाऊंगा। ठीक है, टाइप्स। तो इसमें टाइप 1 की इनइक्वालिटी आती है। क्या आता है? टाइप 1। इसमें लिखो सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। अच्छा, इनइक्वालिटी का मतलब तो पता है ना भाई, जिसमें इक्वल टू के अलावा भी कुछ कुछ हो, ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह। ठीक है, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज कंटेनिंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज कंटेनिंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल के तौर पे, एक तो फैक्टर्स क्या होने चाहिए? लीनियर। तो ये लीनियर है। नॉन रिपीटेड का मतलब इनकी कुछ पावर 2 3 4 नहीं है। बात समझ रहे हो? रिपीटेड होते तो पावर कुछ होती, तो बार बार x-1 रिपीट किया है। समझ रहे हो? फैक्टर्स में खुद को रिपीट करने का मतलब कुछ पावर होगी अदर देन 1, हायर देन 1। ठीक है, तो अगर मेरे को इसका निकालना है, लेट्स से ये एक इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी ये लीनियर फैक्टर्स है और नॉन रिपीटेटिव है। ठीक है, तो इसका मैं क्या करूंगा, फिर से पहला स्टेप, जो तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, कौन सा? नंबर लाइन। ठीक है, मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया और इन लीनियर फैक्टर्स के जीरोस मार्क कर दिए, इन लीनियर फैक्टर्स के जीरोस मार्क कर दिए, तो क्या होगा? 1 2 और 3। बात ठीक है? अब देखना, x 3 से बड़ा ले रहा हूं, x 3 से बड़ा ले रहा हूं, तो तीनों पॉजिटिव होंगे। ये देखो, सोचो, इंडिविजुअली तीनों पॉजिटिव होंगे, पक्का ना? इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं सोच पा रहे हो तो बताओ, सोच पा रहे हो? ठीक है, तो अगर ये तीनों पॉजिटिव होंगे तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है। अब बात ये है कि जैसे ही 3 के इधर आया, एक बंदा नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव। जैसे ही 2 से जब मारा, फिर एक बंदा नेगेटिव हो जाएगा,
x-2, राइट? नहीं समझ आया? नहीं आया? पक्का? तो नींद में क्यों लग रहा है? 2 से इधर 2 के राइट में इनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव था, अब 2 से जंप मारा तो एक एक्स्ट्रा बंदा नेगेटिव हो गया, तो अब 2 नेगेटिव हो गए, एक पॉजिटिव, ठीक है? 2 नेगेटिव एक पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। 1 से छोटे में तीनों नेगेटिव, तो नेगेटिव चलेगा। तो एक चीज याद रखना, राइट मोस्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना? बात सही है? और लेफ्ट मोस्ट इसलिए ऑलवेज नेगेटिव होगा। बात ठीक है? मतलब और एक ये चीज है, अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर से, नॉन रिपीटेड, खुद को रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेट के आने के अलावा कोई चारा नहीं है। बात ठीक है? अब मेरे को क्या करना है, ये मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताना है। तो कहां पॉजिटिव है? यहां पॉजिटिव है और यहां पॉजिटिव है। बात ठीक है? तो x बिलोंग्स टू 1 से 2 इंक्लूडिंग बोथ, ठीक है? इंक्लूडिंग बोथ क्यों? क्योंकि इक्वालिटी है क्वेश्चन में। बात समझ रहे हो? 1 और 2 पे इंक्लूडेड क्यों? क्योंकि इक्वालिटी है क्वेश्चन में। और दूसरा क्या है? 3 से इंफिनिटी, इन दोनों का यूनियन मतलब क्या होता है? इनमें से कोई भी वैल्यू, ईदर दिस और दिस, ठीक है? इनमें से कोई भी वैल्यू विल सेटिस्फाई विद दिस इक्वेशन, दिस इनइक्वालिटी आई शुड से, राइट? इनमें से कोई भी x की वैल्यू विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो समझ गए इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व कर रहा है? सॉल्विंग इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? वो x बताओ जो इस इनइक्वालिटी में फिट बैठे, ठीक है? ठीक है, लिख लो, लिख लिया? आगे बढ़ जाएं? तो फिर एक क्वेश्चन ये करके देखो, ये भी एक क्वेश्चन ही था। क्वेश्चन दे दें क्या? लिख रहे हो क्या? राइट मोस्ट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, लीनियर नॉन रिपीटेटिव रहेंगे तो ऑल्टरनेट आएंगे। ये सब कहानी सी लिख लेना। लिखा है तूने? वेरी नाइस। चलो आदत बैठ रही है कि जो नहीं लिख रहा ना, ये मैं एक लिमिट तक ही बता पाऊंगा, ठीक है? कि ये लिख लेना, लिख लेना, लिख लेना। आपके नोट्स बना रहे हो उस तरह रहने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे दे। आंसर नहीं, हाथ रेस चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन लिखो। x² + 6x, x² - x - 6 ग्रेटर देन 0। करो करो करो, तेजी से करो। सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले फैक्टराइजेशन, हाँ, चै नहीं, फैक्टराइजेशन करो। हो गया क्या? पूरा दिन लेंगे क्या?
इसका x कहाँ गया है? चल तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं है बच्चे, सिर्फ ग्रेटर देन 0 है ना। क्वेश्चन देखो आ रहे हैं, ये तूने किया है क्या? हैं? क्या कर रहे हो तुम? चेक कर लो। ठीक है भाई, देखो इसको फैक्टराइज करूंगा तो x इंटू एक्स प्लस सिक्स लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स प्लस सिक्स लिख सकता हूँ। इसको फैक्टराइज करूंगा तो x माइनस थ्री एक्स प्लस टू लिख सकता हूँ, x माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ये सब आता है ना। डायरेक्ट कैसे पता चला मेरे को? माइनस थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स लीड करेगा, बट बोलते हैं माइनस टू माइनस इंटू प्लस थ्री भी तो माइनस सिक्स लीड करेगा, बट यहाँ माइनस वन आ रहा है तो बड़े वाले के साथ नेगेटिव आना चाहिए। समझे हो किस तरह कर रहा हूँ? फैक्टराइज कैसे किया समझे? बार बार ऐसे लेंथी सा नहीं करना, एक बार ढंग से सुनना। मेरे को ये पता था कि यहाँ सिक्स लाना है, माइनस सिक्स लाना है, तो एक टू या तो माइनस टू इंटू थ्री हो सकता है या माइनस थ्री इंटू टू हो सकता है, बट उनका सम नेगेटिव रहना चाहिए, तो माइनस थ्री इंटू टू होगा। समझ गए? अब मेरे को ये ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो मैंने इसके इन सब लीनियर फैक्टर्स के जीरोज मार्क कर लिए। कहाँ से चालू होगा? माइनस सिक्स से चालू होगा, फिर माइनस टू, फिर जीरो और फिर थ्री। समझ रहे हो ना? माइनस सिक्स माइनस टू जीरो थ्री। इसके राइट साइड में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बात ठीक है? राइट मोस्ट पॉजिटिव होता है फिर ऑल्टरनेट चलते हैं, लेकिन ये जो ट्रिक है ना, राइट मोस्ट पॉजिटिव होता है फिर ऑल्टरनेट चलते हैं, ये दिमाग से लगानी है। कब लगाने को बोल रहा हूँ? जब फैक्टर्स लीनियर हो, पावर कुछ ना हो। समझ गए? तो ये पॉजिटिव रहा, ये पॉजिटिव रहा, ये पॉजिटिव रहा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस सिक्स, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, बिकॉज इक्वालिटी नहीं है। ठीक है? इक्वालिटी नहीं है। यूनियन फिर माइनस टू से जीरो, यूनियन थ्री से इन्फिनिटी, आंसर। ठीक है? कोई ना ले आइए ये वाला। ठीक, ये भी समझे क्या? जल्दी जल्दी लिखो। क्या हुआ? मैच कर रहा आंसर? खुश हो रहा तू? क्या रहे? क्या कह रहे? अच्छा, वेरी गुड। एफ डैश एक्स वगैरह पता है? पानी वानी ठीक है, बट ये कह रहा हूं कि ये जो एक्स बाहर लेके गए छोड़ा क्यों? क्या करें बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सॉल्व एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी डैश एक्स, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी डैश एक्स, वेयर f of x is equals to 5 minus 3x plus 5x square by 2, you know, 5x square by 2 minus x cube by 3, and g of x is equals to 3x minus 7. और f डैश वगैरह का मतलब क्या होता है? f डैश x क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x। करो। डिफरेंशिएशन कितनों को नहीं आता? बेसिक डिफरेंशिएशन भी हाथ रेज करो। कोई ना, आता है? आता है? डिफरेंशिएशन आता है? बहुत अच्छा, करो। अच्छा, सुनील सर पढ़ा दिए क्या? फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ाए होंगे, मतलब 8 9th में पढ़ाई देते हैं, 9th में पढ़ाई रहे हैं, लेकिन
बेसिक डिफरेंशिएशन है ये, कोई टफ नहीं है। मैं चलो एक हिंट दे देता हूँ जिसको नहीं आता। बच्चे जब भी x की पावर n का डिफरेंशिएशन देखोगे ना, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन, तो इट बिकम्स n x रेज टू पावर n माइनस वन। ये पावर उतर जाता है, ये पावर उतर जाता है और x के साथ n माइनस वन आ जाता है। ठीक है, तो अब तो पॉलिनोमियल ही है, कर दे। आया? चलेगा, ठीक है भाई। देखो एफ डैश एक्स क्या होगा, दैट विल बी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, माइनस थ्री एक्स का माइनस थ्री होगा, फिर फाइव एक्स स्क्वायर बाई टू का, टू नीचे उतरेगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ फाइव एक्स बचेगा। फाइव एक्स लिख दूं क्या? इसका जो एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा, टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ फाइव और एक्स बचेगा, ये कह रहे हैं। और माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री है, तो थ्री एक्स स्क्वायर बाई थ्री होगा, थ्री थ्री कटेगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। बात ठीक है। और जी डैश एक्स क्या होगा, थ्री एक्स का तो वन होता है और कांस्टेंट का जीरो होता है, तो थ्री हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी डैश एक्स, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स क्या है, माइनस थ्री प्लस फाइव एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री। उस साइड लेके जा रहा हूँ एक्स स्क्वायर वगैरह, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, ये जाएगा तो प्लस सिक्स हो जाएगा, और फिर लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। करके देखना, ये सब उधर जाएगा ना, तो ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, इस टाइप जाएगा। तो अब ये देखोगे तो आप x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल्स टू जीरो, इसको प्लॉट करोगे तो टू थ्री, इससे ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव चाहिए ना मुझे, लेस देन इक्वल्स टू जीरो चाहिए, तो x बिलोंग्स टू 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 थ्री बोथ इंक्लूडिंग, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी है वहां पे, ठीक है, समझे ना? लिखा सब लिख लो। जल्दी जल्दी जल्दी, ये सब समझ आ रहा है? इसका नाम अगर तुम्हारे बाहरी दुनिया पूछे तो कुछ वेवी करवी मेथड कुछ कुछ होता है ना, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ रहा, मेथड आना चाहिए, नाम कौन पूछ रहा है ना? सब आसान आसान है, जो जो स्टेप्स बोले वो फॉलो करते जाओ, सब इजी इजी है, ठीक है, नहीं है टफ ये चीजें, ये भी टफ है तो फिर एम्स जाएं, है ना, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट टाइप टू, टाइप टू में क्या लिखेंगे, इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग
inequalities involving repeated linear factors. क्या होगा? repeated linear factors. पिछली बार क्या था? नॉन रिपीटेड, इस बार रिपीटेड. एग्जाम्पल देते हैं. x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये था पिछली बार. रिपीट करा रहा हूं किसी एक को तो स्क्वायर करा दिया, चलेगा. और इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसके लिए निकालने की कोशिश करेंगे. ढंग से देखना. ये सब लिख लिया ना? अब एक बार पेन छोड़ देना, सिर्फ देखना, है ना. जीरोस मार्क करूंगा, फिर से स्टेप तो वही है. 3 से बड़े में सब पॉजिटिव तो मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 3 में सब पॉजिटिव तो मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव. बात ठीक है. 3 के करस्पॉन्डिंग कौन नेगेटिव साइन चेंज करेगा? दिस वन. पॉजिटिव से नेगेटिव ये होगा. 3 से जंप करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड आएंगे तो ये नेगेटिव होगा. तो अब ये सब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. बात ठीक है. 2 से जंप मारेगा तो अब ये भी नेगेटिव होने लगेगा, बट इसकी पावर इवन है, तो मुझे इसका कभी साइन देखना ही नहीं है. समझ रहे हो? इसका कभी देखने की जरूरत ही नहीं है ना. इसका साइन डिसाइड ही नहीं करेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 0. बात समझ रहे हो? तो अभी के लिए बना देता हूं कि जब 2 से जंप मारेगा तो इसका नेगेटिव होगा, उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा. तो अभी तक क्या है? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव था, बट स्क्वायर फिर से पॉजिटिव है. तो ये अभी तक इतना सारा पॉजिटिव है और ये स्टिल नेगेटिव है, तो मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव है. बात ठीक है. और एक क्या हो गया? अगर 1 से छोटा होगा तो सब नेगेटिव होंगे नेगेटिव. तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव. बात ठीक है. अब देखना, मेरे को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए. क्या आएगा आंसर? तुम बोलना, मैं लिख देता हूं. यूनियन 3 टू इंफिनिटी. चलेगा? कोई भी नहीं ध्यान दिया. लवली. ये भी तो हो सकता है. 2 होगा तो 0 तो करेगा. साइन इससे डिसाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 0 वाला तो डिसाइड हो रहा है. बात समझ रहे हो? x इक्वल टू 2 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए वो 2 मार्क करना जरूरी है, लेकिन उस पर साइन चेंज नहीं होगा, ये कह रहे हैं. ठीक है. तो दिस शुड बीच में इंक्लूड करली ब्रैकेट सिंगल क्वांटिटी 2, है ना. तो ये आंसर हो गया आपका. ये चाहिए था और ये चाहिए था और ये चाहिए था. ठीक है. तो ट्राई किया करो ऐसे केसेस में ना. तो कई बार भूल जाओ तो चलिए, कोई नहीं. ये ट्राई किया करो कि इन पे इसी वक्त सॉलिड मार्क कर लो. समझ रहे हो? सबसे पहले रूट्स पे जो अवेलेबल है ना, उन पे सॉलिड मार्क कर लो. सॉलिड मार्क करने का रियल नंबर लाइन पे क्या मतलब है? कि वो वैल्यू इंक्लूडेड है, राइट. तो ये सारा हो गया आपका इसका सॉल्यूशन. बात सही है? तो एक पॉइंट लिख. अच्छा, ये तो पूरा लिखो जल्दी. एक नोट टाइप लिख रहा हूं यहां पे. क्या लिखना चाह रहा हूं? अगर इन लीनियर फैक्टर्स का पावर इवन होगा, है ना, पावर ऑफ लीनियर फैक्टर्स अगर इवन होगा तो साइन डज नॉट चेंज. याद रखेंगे. और यही अगर पावर ऑड होगा तो साइन डज चेंज.
बात ठीक है? ये समझ में आ रहा है तो लिख दो। ये तो हो गया आपके नोट का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब नोट का सेकंड पॉइंट, ये सब लिखना, ठीक है। बच्चे आपकी मेंटरशिप किसके अंडर है, गया है क्या अभी तक? बाकी मेरे अंडर वालों हाथ रेज करना। डायरी कल की और आज की दोनों की चेक करनी है ना, ठीक। बाकी तुम सब रेगुलरली दिखा रहे हो, अपने अपने से मिल रहे हो, है ना? दिखा रहे हो सुनीत सर को? हाँ, सब दिखा रहे हो ना, ठीक। चलेगा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? एक तो अपना ये हो गया साइन डज नॉट चेंज। दूसरा एक हमेशा सोचना, देखो अभी तक तुम्हारे लिए मैंने वो गेम खेला नहीं है, बट देखो गेम खेलने का चीज कि x का मैंने कॉफिशिएंट पॉजिटिव रखा है, तो क्वेश्चन में भले ही x का कॉफिशिएंट नेगेटिव दिया हो, आप उसे पहले पॉजिटिव करेंगे। लेट्स से इस x माइनस 1 की जगह 1 माइनस एक्स दिया होता, ठीक है, तो पहले इसे पॉजिटिव करो। x से कॉफिशिएंट हो तो कैसे करूंगा? x माइनस 1 ऐसा करके ऐसा कर दूंगा, फिर माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी पलट दूंगा। बस स्टेप समझ गए? समझे क्या है? नहीं मैं लिखा रहा हूं ऐसे ना, नोट में लिखो, मेक कॉफिशिएंट ऑफ x, मेक कॉफिशिएंट ऑफ x और x स्क्वायर और जो भी है ऑलवेज पॉजिटिव फर्स्ट एंड देन सॉल्व। समझ गए ना? पक्का? और एक तीसरा पॉइंट, ये नोट वाले क्या है, ये पॉइंट्स टू रिमेंबर टाइप है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ऑलवेज लुक फॉर इक्वालिटी साइन। बात सही है? इक्वालिटी साइन नहीं देखा इसीलिए तो 2 मिस हुआ था। बात सही है? पक्का ना? ये 3 चीजें याद रखोगे जब भी सॉल्व करोगे, ठीक है भाई? तो फिर ये वाला सॉल्व करके दिखाओ। दिस इज फाइन। क्वेश्चन दे दूं? सब लिख लिया? रिति क्वेश्चन लिखो। x माइनस 1 होल स्क्वायर्ड x प्लस 1 होल क्यूब x माइनस 4 लेस देन 0। करो सॉल्व। ठीक है ना? हो गया? गलत है। दिस इज फाइन।
ठीक है, गलत, सही। ठीक है, इन्होंने कर लिया तो देख लो जल्दी। इधर वालों का क्या हाल है भाई? देखें क्या? वेरी नाइस, अच्छा जा रही, चलते जाओ। साइन का देख रही, साइन आ रहे हैं तुम्हें, वेरी नाइस। -1 का 1 किया रूट, इसका -1 किया, 0 क्यों किया? 0 कहीं है किसी का तो क्यों किया? तो सबसे पहले कर दिया। हाँ तूने 0, चलो देखो, इसके रूट्स क्या क्या हैं? -1, 1 और 4। -1, 1 और 4। 4 से बड़े में सब पॉजिटिव होगा, बात ठीक है। 4 पे जब मारेगा लीनियर है, पावर ऑड है, साइन चेंज होगा, पावर ऑड है, साइन चेंज होगा। 1 किसका है? इसका है, पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। -1 पावर ऑड है, साइन चेंज होगा। अब ढंग से देखना, इसका मतलब -1 से 4 सारे ले लूं एक्सेप्ट -1, 1 और 4। एक्सेप्ट क्यों? क्योंकि इक्वालिटी साइन नहीं है। एक्सेप्ट क्यों? क्योंकि इक्वालिटी साइन नहीं है। समझ रहे हो ना? तो मेरा क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -1 से 4 -1, ये भी चलेगा ना? अच्छा, कुछ बच्चों ने यूं लिख रखा है, वो भी सही है ना, x बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन 1 to 4, ये भी चलेगा। दोनों सेम है ये समझ आ रहा है? कुछ अलग लिखा हुआ है? ये दोनों सेम समझ में आ रहे हैं ना? करली ब्रेसेस वाला हटा ही रहा हूं, हटा ही तो रहा हूं। -1 से 4 के बीच में -1 और 4 इंक्लूडेड नहीं है, और फिर मैंने 1 भी हटा दिया, तो तीनों इंटीजर हट गए। और यहां भी तो तीनों हटे हुए, -1, 1 भी हटा हुआ है, 4 भी हटा हुआ है। बात सही है? चलेगा? नेक्स्ट चल लें। पक्का ना? टाइप 3, टाइप 3 क्या बोलता है? क्या वो समझ में आ रखा है ना तेरे को? वेट कर, बता दे, कुछ डाउट हो तो पूछ ले, डिस्कस कर ले यही। हाँ हाँ, अच्छा देख भाई, इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है तो मैं इंटीजर्स नहीं लूंगा, क्योंकि अगर इंटीजर्स लूंगा, ये वाले इंटीजर्स लूंगा, तो ये 0 बनने लगेगा। 0 तो मांगा ही नहीं है ना। पक्का ना? तीसरा जो पॉइंट नोट्स में पॉइंट था ना, ऑलवेज लुक फॉर इक्वालिटी साइन, वो था। ठीक है। टाइप 3 क्या है? सॉल्विंग इन इक्वालिटीज, सॉल्विंग इन इक्वालिटीज ऑफ द टाइप, ये वाली f(x) अपॉन g(x). समझ रहे हो? ऊपर कुछ पॉलिनोमियल, नीचे कुछ पॉलिनोमियल, कुछ फंक्शन ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और f(x) अपॉन g(x) लेस देन इक्वल टू 0। बात ठीक है? समझ रहे हो? फंक्शन अपॉन फंक्शन, फंक्शन अपॉन फंक्शन, कुछ x का फंक्शन अपॉन में आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, तो ये सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन से, है ना? क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आएगा तुम्हें। क्वेश्चन लिखो, 2x - 3 अपॉन 3x - 7, इसमें अपन को क्या चेक करना है? ग्रेटर देन 0 कब होगा, है ना? ग्रेटर देन 0 कब होगा? इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? फिर से रूट्स प्लॉट करो नंबर लाइन पे। कर दिए प्लॉट। इसका रूट क्या है? 3/2, 7/3। बड़ा कौन सा है? 7/3 बड़ा है, 2 से भी बड़ा हो गया ना भाई। अच्छा, रैशनल नंबर्स कंपेयर कैसे करते हैं? मैं कल किस में पढ़ा रहा था? किसी में तो पढ़ा रहा था, 8th में। तो मैं बता देता हूं, 3/2 और 7/3 में से कभी कंफ्यूजन हो
अब 5/3 में कंफ्यूजन हो, लेट्स से 7/3 तो फिर भी 2 से बड़ा है, तो अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 9 है, ये 10 है, ये बड़ा है तो ये बड़ा है। समझ गए? कभी दिक्कत हो तो ये कर लेना, पक्का ना? किसको समझ नहीं आया हाथ रेस कर, तू आया तुझे? ठीक है, कह रहा कौन? ठीक है, तो कौन सा बड़ा है? 7/3 बड़ा है तो वो राइट साइड में आएगा, और 3/2 छोटा है तो वो लेफ्ट साइड में आएगा। बात ठीक है? अब देखना, 7/3 से बड़ा, 7/3 से बड़ा दोनों पॉजिटिव, तो डिवीजन पॉजिटिव। बात ठीक है? 7/3 से छोटा, ये अपना साइन पलटेगा, ये साइन पलटेगा तो पॉजिटिव अपन नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा। बात ठीक है? 3/2 से छोटे में ये भी अपना साइन पलट गया तो नेगेटिव अपन नेगेटिव पॉजिटिव। ढंग से देखना, ढंग से देखना, 3/2 इंक्लूड करूंगा, क्यों? क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। 7/3 इंक्लूड करूंगा, नहीं, क्यों? डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ढंग से सुनना और बीच में चेंज नहीं करना, समझे? इस g ऑफ x जहां जहां 0 हो रहा है, जहां जहां g ऑफ x 0 हो रहा है, वो आपके फाइनल सॉल्यूशंस में से हटाओगे। बात समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुझे पॉजिटिव चाहिए ना, मुझे ये चलेगा और मुझे ये चलेगा, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 3/2। अब ओपन या क्लोज, इट डिपेंड्स ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी नहीं है तो ओपन, यूनियन 7/3 पे ओपन, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर ही काम का नहीं बच रहा है, मतलब 0 हो जा रहा है, नॉट डिफाइन कर दे रहा है से इन्फिनिटी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लिखो जल्दी। समझ गए ना? यहां पे आप एक नोट डालना, ऑलवेज make sure, always make sure that no value of x, that no value of x should make denominator equals to 0, should make denominator equals to 0। समझे क्या? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें। क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x satisfying below inequality। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, तेजी से लिखो। ये है x³ इंटू 2x - 3 का होल स्क्वायर इंटू x - 4 रेज़ टू पावर 6 अपॉन x - 3 का क्यूब इंटू 3x - 8 रेज़ टू पावर 11 लेस देन इक्वल्स टू 0। करो, करो करो करो, इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं इसके।
करो करो करो। अच्छी हाँ बेटा ना, क्या है ये? थैंक यू। ये इससे बड़ा है? अधूरा कुछ मिस हो गया देख। अच्छा तेरी नंबर लाइन अभी तक बनाई है तूने? नहीं बना? अच्छा मुझे लगा ऊपर वाले की। नंबर लाइन कहाँ है? ये 8/3 है ना कि 2 है? 2 8/2 तो 4 हो जाता है। तो फिर तेरे को गलत नहीं लग रहा है? हैं? लेस देन इक्वल्स टू 0 है ना? ये तो नेगेटिव पॉजिटिव बीच में कहाँ डाले हैं ये तो बता दे कुछ। अबे बीच में तो कुछ होगा ना यार, कुछ नहीं लिखा साइन, समझ रहा है? ये क्या कूद के लास्ट में चला गया? अबे नहीं होगा तो सेम साइन तो लिख दे एटलीस्ट, समझ रहा है? हर रेंज में साइन लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ क्या कर रहे हो तुम? आई डोंट नो व्हाई, क्या कर रहे हो तुम? साइन साइन बता रहा है, साइन चेक क्रॉस चेक करो। अपन कुछ कर रहे हैं श्रेयस, समझ आ रहा है तो कुछ कुछ करेंगे ना यार, है ना? चलो हर बार मैं ही कर रहा हूँ, क्या फिर से कर दो? देख लो भाई, इसका रूट क्या है, इसका 0 क्या है? 0। इसका क्या है? 3/2, तो राइट साइड में लाई करेगा। 3/2 1 से बड़ा होगा कुछ, 4 और बड़ा होगा, राइट? थोड़ा इसको इधर लेके जा रहा हूँ, 4 यहाँ कर रहा हूँ और 3 यहाँ कर रहा हूँ, 3 भी है ना? अब 8/3 2 से बड़ा होगा, 8/3 2 से बड़ा होगा? नहीं होगा क्या? 3 से बड़ा होगा? नहीं होगा ना? हाँ, तो यहाँ 8/3 आ जाएगा, चलेगा? अब मैं साइन लिख रहा हूँ, सारे सारे रूट्स लिख दिए ना मैंने, 0 3/2 4 3 8/3, राइट? 8/3 बन 4 से बड़े में पूरा पॉजिटिव होगा, 4 से बड़े में पूरा पॉजिटिव होगा। उसके बाद 4 वाला इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा। बात सही है ना? इवन पावर बैठी है उसकी, साइन चेंज नहीं होगा। 3 वाले में ऑड पावर बैठी है, साइन चेंज होगा है? उसके बाद 8/3 आ रहा है, ये 8/3, तो इसकी पावर ऑड बैठी है, फिर साइन चेंज होगा, तो माइनस का प्लस होगा। बात ठीक है? 3/2 इवन पावर बैठी है, सेम रहेगा, और फिर 0 ऑड पावर बैठी है, साइन चेंज होगा, तो माइनस। अब देखना कौन कौन सा रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया, नेगेटिव वाला ही तो चाहिए ना, यही रीजन चाहिए। अभी रुक जाओ, आते हैं। अब देखो इक्वालिटी है, ऑलवेज लुक फॉर इक्वालिटी साइन, तो जो जो ऊपर जीरोस है ना वो 0 बना देंगे, जो जो ऊपर वाले जीरोस है ना वो उस वैल्यू को 0 बना देंगे, तो x = 0 वाले पे सॉलिड आएगा, 3/2 वाले पे सॉलिड आएगा, 4 पे सॉलिड आएगा, चलेगा? ठीक है? और उसके बाद नीचे वाले 8/3 वगैरह गायब करने पड़ेंगे, 8/3 हॉलो आएगा और 3 पे हॉलो आएगा। अब कंप्लीट हुआ है, समझ आ रहा है? कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है?
ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये तो बहुत कम चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है ना, हैबिट पालो इन सब की। तो मैं अब इसमें x की रेंज क्या लिखूंगा, मैं -∞ से 0 इंक्लूडिंग, चलेगा, यूनियन, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 3/2 और 4 लास्ट में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी क्या कर रहा हूं, 8/3 से 3, बोथ एक्सक्लूडिंग, बोथ हॉलो है, बोथ एक्सक्लूडिंग, और अब जो बचे हुए 3/2 और 4 इंडिविजुअली है, तो यूनियन 3/2 कामा 4, करली ब्रैकेट्स में जो वैल्यू लिखते हो सिर्फ वो ली जाती है, रेंज नहीं ली जाती, ये बताया गया था, हाँ, डिस्क्रीट वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, चलेगा। अब इसमें अगर मैं क्वेश्चन में लेट्स से नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज पूछ लूं, फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज सेटिस्फाइंग द बिलो इनइक्वालिटी, अबे नंबर ऑफ वैल्यू नहीं पूछना कितने आएंगे, 1, दैट इज 4, समझ रहे हो, सिर्फ 4 सेटिस्फाई करेगा एक पॉजिटिव इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई करेगा, समझ रहे हो। 2 क्यों नहीं आया, इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा है, इससे पहले है ना, मन करे 2 का तो मत करना वो, ठीक है। तो सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज का आंसर क्या हो जाएगा 1, और उसकी वैल्यू क्या होगी 4, समझ गए। अगला दे दें क्वेश्चन, इसको लिख लो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है पैरेलली। टू टाइम्स x-4 अपॉन x-1 इंटू x-7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन x-2, ठीक है, करो सॉल्व, थकना नहीं है इनसे, इन पे मेहनत करनी है, मैं बोल रहा हूं ना, ये इनइक्वालिटीज के 2 लेक्चर्स अगर अच्छे से कर लोगे तो एक डरावनी सी चीज से डर खत्म हो जाएगा, ये है। क्वेश्चन लिख लिया, अच्छा पिछला सबको समझ आ गया ना भाई, कहां कहां ध्यान रखना है पक्का, और ये सब रिवीजन करने से स्टे करेगा आपके साथ, नहीं तो सब गायब हो जाएगा। हॉलो और सॉलिड कैसे देखते हैं, हाँ तो पूछो ना भाई, देख, ऑलवेज लुक फॉर इक्वालिटी साइन, इसको इक्वल टू 0 न्यूमरेटर वाले बनाएंगे, इसको इक्वल टू 0 न्यूमरेटर वाले बनाएंगे, न्यूमरेटर में कौन कौन लाइक रहा है, इसका 0 क्या है 0, ये किस x पे 0 हो रहा है 3/2, ये किस x पे 0 हो रहा है 4, तो जब x इक्वल टू 0, 3/2 और 4 होगा तो ये 0 होगा, इसलिए इस पे सॉलिड किया, इस पे इसलिए सॉलिड किया, और x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 8/3 पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, इसलिए उन पे हॉलो किया, समझे ना। जल्दी जल्दी करो, एक सेकेंड, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ना, वापस लिख देते हैं एक बार, कोई ना।
इसमें किसी का मन करे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, तो मन को कंट्रोल करना, ठीक है। अच्छा, किसको ये चीज समझ में आई हुई है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना क्यों अलाउड नहीं, और किसको नहीं आई हुई? गुड है, अच्छी बात है, हाथ ढंग से रेस करो। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना इसलिए अलाउड नहीं है, ढंग से सुनना, क्योंकि ऑलवेज इस टाइप का हर बार क्वेश्चन नहीं आएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे को हर x की वैल्यू पे ये चीज़ पॉजिटिव नहीं होगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना तब अलाउड है जब वो पॉजिटिव हो, जैसे a/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब मेरे को 2 पता है कि ऑलवेज पॉजिटिव है, पता है ना यार, तो आप कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मेरे को इश्यू नहीं है, मेरे को कोई इश्यू नहीं, ठीक है। लेकिन अब ये जो है x-2 है, ये कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिव बैठा है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। आगे से याद रखोगे। तो कभी कभी तुम्हें चीजें दिखेंगी, क्या दिखेंगी? जस्ट लेट्स फॉर एग्जांपल a/x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x² इज ऑलवेज पॉजिटिव। बात समझ रहे हो? पक्का क्या? तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? पूरे को उठा के लेफ्ट साइड लाओ। इनइक्वालिटी आज तक क्या सीखी है? राइट साइड में ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू 0 हो तो सीखा है, बात सही है। तो इस पूरे को उठा के लेफ्ट साइड में ले आओ, समझे ना? पक्का ना? करो। लवली, इधर इधर नहीं, काम का देखो। तू क्या बिना सॉल्व किए? गलत, गलत। अरे तो सॉल्व ही नहीं कर रहा है, तो बैठे बैठे ऐसे करेगा तो कुछ कैसे चलेगा? नहीं, ये सब नहीं, लेफ्ट साइड में लेके नहीं आना। तेरे को इनइक्वालिटी कौन सी सॉल्व करनी आती बच्चे? कौन सी आती है जिसमें राइट साइड में 0 हो, भले लेस देन इक्वल टू या राइट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए ना राइट साइड में, तो 0 क्रिएटेड है क्या यहाँ पे? तो फिर क्यों कर रहे हैं वो काम? आप अपनी वजह से गलत करते हो चीजें। एक बार सुन के वो चीजें अप्लाई तो करके देखो। ये तुम्हें आता है भाई, ये क्वेश्चन नहीं है, टफ नहीं है। इनसे ये डरना नहीं है कि लेफ्ट साइड लाने से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेना पड़ेगा एलसीएम, कोई चारा नहीं है। मैं कर रहा हूँ सॉल्व, कोई ना, देख लेंगे। ट्वाइस ऑफ x-4 अपॉन x-1 इंटू x-7 माइनस 1 अपॉन x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बात ठीक है?
बच्चे खड़े हो, खड़े हो, पीछे जाओ, और उसके बाद फिर अगली बार बाहर जाओगे, है ना। एलसीएम, इसका अगर एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है। और इसको इससे डिवाइड करूंगा तो x माइनस 2 आएगा, वो चीज इससे मल्टीप्लीकेशन में जाएगी, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। देख लेना ये सब आता है ना तुम्हें करना। और यहां पे क्या आ जाएगा, इसको x माइनस 2 से करूंगा तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना ऊपर, तो कर लो मल्टीप्लाई। ओके, अपन क्या करेंगे इसको, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x, राइट, प्लस 8 माइनस इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, चलेगा। इधर क्या होगा, x माइनस 1, एक्स माइनस 2 और x माइनस 7। बात ठीक है। अब मैं डायरेक्ट सेपरेट कर रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, माइनस 12x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 16 माइनस 7 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7। बात ठीक है। अब ये सब क्या चल रहा था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही तो चल रहा था। बात ठीक है। ये फैक्टराइज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। इसका डी देखोगे क्या, इसका अगर डी देखोगे तो तुम्हें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता तो यहां पे ध्यान देना, जिसको नहीं पता, ये चीज एक क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक का डी जो देखोगे जो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, 16, मतलब बी इज 4, बी स्क्वायर इज 16 माइनस 4a इज 1 और 9c है तो 36, तो माइनस 20। ये d लेस देन 0, d लेस देन 0 अगर किसी क्वाड्रेटिक का आ जाए तो आपका नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स आएगा, ये पहली चीज। और एक और चीज देखना, यहीं पे ध्यान देना, एक क्वाड्रेटिक का जनरलाइज इक्वेशन क्या होता है, ये सब काम आएगा, जो जो बोल रहा हूं एग्जैक्टली वो काम आएगा, ठीक है। एक जनरलाइज इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका अगर ए क्या है, ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर आपका पॉजिटिव है तो ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। ढंग से देखना, ये क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है, उसका अगर ए पॉजिटिव है, पहली बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ सिर्फ पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब वो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ ए अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुलेगा, क्वाड्रेटिक में अच्छे से और बताऊंगा, इट्स फाइन। ए अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ऊपर की तरफ खुलेगा, और ए लेस देन 0 होगा तो नीचे की तरफ खुलेगा। अब ध्यान से देखना, किसी का डी लेस देन 0 है और ए ग्रेटर देन 0 है। डी लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट, नो रियल रूट इसका मतलब एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, कट नहीं करेगा। रूट्स के लिए एक्स एक्सिस को कट करना पड़ता है, एक्स एक्सिस को कट करना पड़ता है ग्राफ को, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये आपकी एक्स एक्सिस है लेट्स से, ठीक है। इस पे अगर d लेस देन 0 है तो या तो पूरा एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा या पूरा नीचे रहेगा, कट नहीं करेगा। और a ग्रेटर देन 0 है तो ओपनिंग अपवर्ड है, तो ओपनिंग अपवर्ड की एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि वो पूरा ऊपर रहे, कभी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, पूरा ऊपर रहेगा, ठीक है। पूरा ऊपर रहेगा इसका मतलब इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस से ऊपर जितनी चीजें होती है उसकी वैल्यू पूरी पॉजिटिव रहेगी, ये बात समझ में आती है। इसका मतलब ये पूरा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये न्यूमरेटर पूरा पॉजिटिव है। एक एक चीज लिखने का वक्त दूंगा, सारा याद रखना कि लिखना क्या क्या है, ठीक है। तो अब साइन जो है इस पूरे का कौन डिसाइड कर रहा है, सिर्फ नीचे वाले 3। बात सही है। तो एक बार यहां तक पूरा लिख लो, कैसे लिखना है, यूं, ठीक है।
मयंक समझ आ रहा है? पक्का? डाउट है कुछ? डाउट कम नहीं आ रहा है आजकल आपको? सब समझ आ रहा है? हर बार ये मतलब नहीं होता डाउट कम आने का। नहीं, एक भी बड़ा होना चाहिए। एक बार तो ये लिख, मैं तेरे को कुछ 4 टाइप से एक साथ करा देता हूँ, ये लिख ले एक बार। चलो मैं बता देता हूँ ना, एक सेकंड ये सुनिए लो, कोई ना। मैं ये कह रहा हूँ एक क्वाड्रेटिक का, ये भी आपको नोट्स में लिखना ही है, ठीक है। इसका 4 पॉसिबिलिटी है, ए ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और क्या है? ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, ठीक है। फिर क्या पॉसिबिलिटी है? ए लेस देन 0, डी ग्रेटर देन 0, और फिर क्या है? ए लेस देन 0 और डी लेस देन 0। यही 4 पॉसिबिलिटी है इनके। तो अगर पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड है, डी ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल रूट है। तो इसका कर्व कैसा होगा? एक्स एक्सिस को 2 रियल जगह काटेगा और ऊपर की तरफ ओपन होगा। बात ठीक है? अगर ए ग्रेटर देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है और डी लेस देन 0 है, तो ओपनिंग अपवर्ड तो होगा बट एक्स एक्सिस को भी कट नहीं करेगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इसको नीचे कर दूंगा तो रूट आने लगेंगे, समझ रहे हो? ओपनिंग अपवर्ड कोई बोले, अच्छा किसी के दिमाग में ये आता है क्या कि सर ये भी तो था, कभी कट नहीं कर रहा है? ये जाएगा, कट करेगा कभी ना कभी, इसलिए उसको ये वाइट वाला पॉसिबल नहीं है। समझ गए? ए लेस देन 0 और डी ग्रेटर देन 0। ए लेस देन 0 मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, ठीक है। और डी ग्रेटर देन 0 मतलब 2 रियल रूट, मतलब एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा। तो ये रहा बात, ठीक है। ओपनिंग डाउनवर्ड्स और ए लेस देन 0 और डी लेस देन 0, इसका मतलब ये तो ओपनिंग डाउनवर्ड और एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करना चाहिए, मतलब यही 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखना इन 2 केसेस में, एक इस केस में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू है ना वो ऑलवेज नेगेटिव रह रहा है, बात सही है। और इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रह रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। समझे ना? पक्का? ऑलवेज नेगेटिव मतलब एक्स से, ये वाई की वैल्यू होती है ना, ये ऑलवेज 0 से नीचे है ना यार, समझे क्या? तो ये भी कहीं लिख लो, फिर वो पिछला पेज वापस दिखा देता हूं, है ना। ये भी कहीं लिख लो, फिर पिछला पेज वापस दिखा देता हूं। ठीक है, जल्दी जल्दी करें। लिख लिया? पिछला पेज दिखा दूं हम? ठीक है ना? दिख नहीं रहा? क्या कर सकता हूँ उसमें, देख लूं।
अब देखना ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव हो गई, ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव हो गई, तो क्या कभी ये जीरो हो सकता है? एक्स जीरो की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं इस पूरे की बात कर रहा हूं। हाँ, क्या ये पूरा कभी इक्वल टू जीरो हो सकता है? बताओ भाई, इस पूरे को जीरो होने के लिए इस ऊपर वाले को जीरो होना पड़ेगा, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। समझे क्या? पक्का? अब इससे मैं साइन देख रहा हूं नीचे वाले से, नीचे वाला क्या है? अब ऊपर वाले को 1 लिख दूं, फर्क नहीं पड़ रहा ना, कुछ भी लिख दूं या लिखूंगा पूरा? चलो बताना ना क्या लिखा हुआ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 और नीचे क्या लिखा है? x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 7। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब इसके अपने जीरोस मार्क कर लेते हैं। क्या करेंगे? 1, 2 एंड 7। बात ठीक है? 7 से ऊपर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखना है तो मैं ये देखूंगा। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1 से 2 के बीच में, एक्सक्लूडिंग 1 एंड 2, क्योंकि उस पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। एक्सक्लूडिंग 1 एंड 2, तीनों को ही एक्सक्लूड करना है वैसे तो। बात ठीक है? तो मेरे क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 1 से 2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 7 से इंफिनिटी, 7 पे ओपन ब्रैकेट। इंफिनिटी पे ऑलवेज ओपन लगता है, कोई डाउट मत रखना। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी कभी रीच नहीं होता है। ठीक है, इंफिनिटी पे कोई क्लोज लगा के मत बैठे रहना। अगला क्वेश्चन दे दें? लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1। तेजी से करो, इजी है, मेथड पता है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या? कर रहा है ना भाई? एक ही चीज नहीं कर रहा तो हाँ ना किसका उत्तर देना है? कराओ। जल्दी बताओ, इतना पूरा दिन थोड़ी लोगे, थोड़ा पेस से सॉल्व करो।
गलत है। ये गलत है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? एलसीएम लेके नहीं सॉल्व करना था। लवली। जो जो तुम कर रहे हो मैं पैरेलली कर रहा हूँ, बाद में देख लेंगे। आंसर तुम्हारा आ रहा हूँ मैक्सिमम। ये राइट बॉटम दिखा रहा है ना? हाँ हाँ। आंसर कहाँ देखना है बच्चे? ये वाला ब्रैकेट कौन सा है? सारे ओपन है क्या? लवली, गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया होगा ना? इसको आगे सॉल्व कर लें। ये क्या बोल रहा है? इसी को वापस लिख लेते हैं, x+1 का होल स्क्वायर, राइट? x+1 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या था? यही था ना? एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका? x² + 2x + 1 माइनस x² + 4x - 5 अपॉन x - 1 इंटू x+1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कोई 2 आ ही नहीं रहा है तो क्या? ठीक है, ये -4x + 2x, तो -2x + 2x और -4x हुआ ना, तो -2x, 1 माइनस ऑफ -5 + 5 6 हो गया अपॉन x - 1 x+1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब क्या कर रहा हूँ? -2 कॉमन ले रहा हूँ, x - 3 अपॉन x - 1 x+1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये नेगेटिव गायब कर रहा हूँ, -1 से पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड नेगेटिव से मेरा काम नहीं चलेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ? 2 टाइम्स x - 3 अपॉन x - 1 इंटू x+1 लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब नेगेटिव से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी पलटेगी। बात ठीक है? तो अब यहाँ पे आप नंबर लाइन पे जीरोस प्लॉट कर दो। -1 इसका -1 है, इसका +1 है और उसका 3 है, तो 3 से बड़े में सब पॉजिटिव होगा, 3 से जंप मारेगा नेगेटिव हो जाएगा, फिर जंप मारेगा मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। सबकी पावर वो है ना 1 1 1 ऑड है। ठीक है, अब मुझे लेस देन इक्वल्स टू, अब मेरे को एक बार ये चाहिए, कौन से? x - 3 में 3 इंक्लूड करूंगा। ये जो बीच में मार्क किए ना जीरोस, इनको देखेंगे कि ये इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, और इन दोनों को एक्सक्लूड करूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बना रहे हैं, तो इन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया। अब पूरी चीज को लेस देन 0 वाला लेना है तो नेगेटिव वाला लेना है, तो नेगेटिव वाला ले लो। बात ठीक है? तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 ओपन ब्रैकेट हॉलो है इसलिए, यूनियन 1 पे हॉलो है, कॉमा 3 पे क्लोज है। ये आपका आंसर है। ठीक है, देखो इसे जल्दी और करो। चलेगा? पूरा समझ आया? किसी को कोई डाउट? टाइप 3 खत्म होने जा रहा है।
डन ना? टाइप 4 करवा दें? हाँ लिख लो इट्स फाइन। हो गया, आगे बढ़ जाए। टाइप 4 और यह आखिरी टाइप है, सॉल्विंग डबल इनइक्वालिटी। सॉल्विंग डबल इनइक्वालिटी क्वेश्चन से कर देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, मतलब दो इनइक्वालिटी एक साथ आएंगी, ठीक है? कैसे आएंगी? 3x² माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x² प्लस 1, दिस इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2, है ना डबल इनइक्वालिटी? तो कैसे करोगे इसे? लवली, एक बार इसको सॉल्व करोगे, एक बार इसको सॉल्व करोगे, और जो भी x की वैल्यूज आएंगी उसका कॉमन रीजन लोगे। इंटरसेक्शन बाद में बात करेंगे, कईयों को नहीं पता तो चैं चैं नहीं, ठीक है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? x इससे, इस वाले वाइट डिब्बे से कुछ x की रेंज आएगी, पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, इस वाले डिब्बे से कुछ x की वैल्यूज आएंगी, उसमें से सिर्फ वो वैल्यूज लेंगे जिसमें कॉमन रीजन हो। क्यों? क्योंकि वही x होंगे जो सेम टाइम पे ये दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। बात ठीक है? तो निकालो, इंडिविजुअली तो करना आता ही है तुम्हें, तो करो, बैठे क्या हो? और कॉमन रीजन को, दो रेंजेस के कॉमन रीजन को लेने को ही क्या बोलते हैं? उन रेंजेस का इंटरसेक्शन लेना, ठीक है? जो वो बोल रहा था।
गुड। देखें क्या, मैं पहले ये राइट साइड वाली इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो दिस विल बी 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 को लेफ्ट साइड में लेके जा रहा हूं, -2 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इससे क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये इधर गया, फिर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये ठीक है, समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब देखना, ये जो नीचे बैठा है ना भाई, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव 1 से बड़ा होगा। ये बात समझ में आ रही है पक्का, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बच्चे ये माइन्यूट डिटेल्स जो बोल रहे हैं वो लिख ले, ठीक है, अपने में खोया रहता है। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज, ये बार बार आएंगी, तो इस वक्त इसका डी थोड़ी निकालने बैठेंगे, बात समझ रहे हो, उससे भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये तो साइन नहीं कुछ डिसाइड करेगा, ये साइन थोड़ी डिसाइड करेगा, और ये कोई ऐसा एक्स भी नहीं दे रहा जिससे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, बात सही है, ये कोई ऐसा एक्स भी नहीं दे रहा जिससे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। तो सिर्फ ऊपर वाले को देखूंगा, तो ऊपर वाले का प्लॉट कर लूंगा, एक है 1 और एक है 6। 6 से बड़े में ये दोनों पॉजिटिव, तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब लेस देन 0 रहना चाहिए, इक्वालिटी होल्ड करेगा, इक्वालिटी होल्ड करेगा, तो 6 पे भी ये 1 पे भी ये चलेगा, और नेगेटिव वाला लेना है, लेस देन इक्वल टू 0 है। तो इससे क्या आया, x बिलोंग्स टू 1 to 6 चलेगा। तो राइट वाला सॉल्व करके तो ये आ गया, राइट वाला सॉल्व करके ये आ गया। अब लेफ्ट वाले की बारी है, लेफ्ट वाला कैसे करेंगे भाई, यहां कर रहे हैं, ये देखना ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। दिस -1 इज ग्रेटर देन 0, ये समझ में आ रहा है ना, ये क्या कैसे लिखा है, दिस -1, तो ये पूरा ग्रेटर देन 0, इसलिए ग्रेटर देन 0 लिखा है, ठीक है। तो अब ये इधर जाएगा, तो दिस विल बी 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, बात ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 है क्या, प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac देखोगे, इसका डी जो देखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 49 माइनस 4, तो 8 इंटू 7, तो ये हो गया डी इसका लेस देन 0 हो गया। चेक करना, इसका डी लेस देन 0 आएगा, चेक करके दिखाऊं क्या, इसका डी यहां दिखा रहा हूं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज माइनस 7, उसका स्क्वायर इज 49 माइनस 4 टाइम्स a इज 2 एंड c इज 7, तो 7 इंटू 8 बड़ा होगा 7 इंटू 7 से, ठीक है। तो ये आपका लेस देन 0, इसलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव देखा ही था। तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो कोई भी x रखो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें x बिलोंग्स टू r आ गया, ऑल रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। अब मेरे को इन दो बॉक्सेस का जो अलग अलग रेंज आया है, इनका इंटरसेक्शन लेना है या फिर इनका कॉमन वैल्यूज लेना है। तो कॉमन वैल्यूज कैसे लेते हैं ये देखना, कि मैं दोनों रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देता हूं, एक है ऑल रियल वैल्यूज, तो ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है, और एक है 1 से
6 तक, तो 1 से 6 तक, तो इनकी कॉमन वैल्यूज क्या हैं, ये वाली है ना यार, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये आपका फाइनल आंसर। समझे क्या? अब लिख लो इसे। जब भी आपके क्वाड्रेटिक के कई बार रूट्स ना निकले एकदम से, तो डी तो ऑलवेज कैलकुलेट करके देख लिया करो, कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। समझे क्या? लिख लिया? डन? हो गया हो तो अगले पेज पे चलें। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूं? सारा लिख लिया? इसमें ये लिखा ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका डी लेस देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये सब पता है ना? पता तो है, अप्लाई नहीं हो कर पाएंगे। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। करो सॉल्व। कुछ कर रहे हैं क्या? एक्स की पावर 4 में लेके चले जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किसको लेके जाना चाहता है? फिर क्या करेगा? उधर 1 बचेगा, 0 थोड़ी बचेगा है भाई। -5 ले आए, बहुत अच्छा है। फिर है जो नहीं होगा वो लिख दिए। कैसे पता नहीं होगा? कैसे हैं? अच्छा, तू पुट कर करके रख रहा है।
कोई क्लिक कर पा रहा है क्या कि किस तरफ जाना है? चलो देखो, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये दिक्कत है ना। ऑब्जर्वेशन क्या बोलती है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x सेम है, ये बोलती है ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं इसको t ले लूं तो ये क्या लिखा है, t-4। समझे क्या? अगर इस पूरे को मैं t ले लूं तो ये t-4 लिखा है। क्यों? क्योंकि +1 है, इसमें -4 करोगे तब -3 क्रिएट होगा। अब क्वाड्रेटिक बन गई, अब सॉल्व हो जाएगा, करो। सॉल्व होता जा रहा है क्या? होता जाना चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। आंसर आया है? कुछ चीज़ें करके देखे तो ही ज़्यादा बढ़िया है ना, रादर देन पूछ के करने से। करके देखो, नहीं होगा तो कट जाएगा, सही होगा तो बढ़िया। वैल्यूज क्यों बता रहा है तू? रेंजेस बताएगा ना तू, है? -4 टू गलत है। अब t का वैल्यू वापस पुट कर रहा हूँ। यहाँ तक ठीक है क्या? यहाँ तक कॉपी कर लिया, टीप लिया? बताओ जल्दी, फिर टीप लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर टीप लेंगे। t का वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 रखूंगा और -5 करूंगा तो -4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 रखूंगा और फिर +1, इधर t प्लस 1 है, t खुद ये है, t खुद ये है, उसमें 1 ऐड करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 2 आ गया, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको यहाँ से देख सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा, x प्लस 4 एंड x माइनस 1। इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा, x प्लस 1 x प्लस 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये होपफुली आपको आता है ना, यही तो सीखे हैं तब से, टाइप 1। इसके रूट्स प्लॉट कर रहा हूं, -4 -2 -1 + 1, -4 -2 -1 + 1। 1 से बड़ा होगा तो ये सारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तो इक्वल टू पे ये आएगा, आपके सारे ये सॉलिड ही होंगे, ये सॉलिड ये सॉलिड ये सॉलिड और ये सॉलिड। और अब मेरे को क्या चाहिए इसके अलावा, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो इधर वाला और इधर वाला। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -4 क्लोज ब्रैकेट यूनियन -2 से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 to ∞। आंसर समझे क्या, डन। अब इसके साथ तुम्हें सारा रैशनल इनइक्वालिटी आ गया, ठीक है। 4 टाइप के होते हैं, जितने टाइप के हो सकते हैं सारे कर लिए अपन ने, ठीक है ना। लिख लो, जिसने नहीं लिखा पहले कंप्लीट कर लो। तुम्हें समझ में आया है, रिवाइज करना ना घर पे जाके, बार बार पेन से चला के लिखना, ठीक है भाई। सबने लिख लिया क्या, लिख लो भाई ना, लिख लिया, देन इट्स फाइन। नेक्स्ट अपन को इरेशनल इनइक्वालिटीज पढ़ना है, राइट। तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी बचता है, फिर मॉडुलस इनइक्वालिटी बचता है, फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन, चारों का कॉम्बिनेशन करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है भाई।